नमस्ते, मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य फेसबुक की लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ लाइंस जो मेरे इस हृदय को झकझोर देने वाली, हृदय को विदारक करने वाली, हृदय को छलनी करने वाली बातें जो लाइन है मेरे सामने आई, जो हमारे बीच में महानायक, सुपरस्टार और धर्मपाजी, हीमैन कहे जाने वाले, जो सभी के दिलों में विराजमान थे और आज भी लोग उसका सम्मान करते हैं, पहले भी सम्मान किया था और सभी के मन को झकझोर देने वाला एक दौर चल रहा है। क्योंकि जो लोग सॉफ्ट होते हैं, सभी के दिलों में रहते हैं, वो व्यक्ति हमेशा ही याद आते रहते हैं। तो मैं हमेशा ही कहती रहती हूँ कि हम बंद मुट्ठी आए थे, खुली मुट्ठी जाएंगे, कुछ साथ नहीं लेकर के जाएंगे। हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। जैसे आए हैं वैसे ही हमें जाना पड़ेगा। तो फिर क्यों हम इस प्रकार के जो क्रियाएं करते रहते हैं, जिस प्रकार से जैसे सिकंदर है, उन्होंने सबको जीता, बहुत आक्रमण किया और जब इसके मरने की घड़ी आई तो वो अकेला ही गया था। तो उसके समझ में ये आ गया कि कुछ भी जीत करके भी हमने कुछ नहीं जीता है और सिर्फ अपने आप को जीत लें, कुछ साथ नहीं जाने वाला, कुछ साथ लेके नहीं आए हैं। तो उन्होंने हीमैन कहे जाने वाले अब यादें शेष रही हैं और सबको झकझोर देने वाली गाने भी इतने सुंदर, रिमझिम बरसता, अपने तो अपने होते हैं, यमला पगला दीवाना, आज मौसम बड़ा बेईमान है। बहुत सारे गाने, बहुत सारी फिल्में उन्होंने की, उनके फिल्में शोले और बहुत सारी फिल्में हिट हुई हैं। तो दिल को झकझोर देने वाली बातें हैं ये। तो उन्होंने जो लास्ट स्थिति में थे, उन्होंने अपने परिवार को जोड़ के गए और अपने परिवार को उनके जैसे 2 बीवियां थी, तो दोनों को एक साथ सबको बराबर मात्रा में उसकी संपत्ति को बांट के गए और लिफाफे में कह के गए और सबके साथ बहुत ही अच्छा प्रेम था। और आज उनके बेटे, हम वीडियो में देख रहे हैं, उनका बेटा है सनी देओल, वो अपनी दोनों माओं को और एक पूरे परिवार को एक जगह कर रहे हैं। अपने पिता की बात मान करके इस प्रकार से वो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा बेटा होना चाहिए जो सब कुछ भुला करके भी और सबको एक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो सबको एक करने की कोशिश उनकी पुत्र वधू है, वो भी बहुत ही अच्छी है। वो उनके पास, हेमा मालिनी जी के पास गई थी। तो ये ऐसा है कि दुख की घड़ी में जब व्यक्ति साथ रहते हैं ना, वो हमेशा याद रहते हैं। तो दुख सुख में तो देखो सभी साथ दे देते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देते हैं ना, वो व्यक्ति कभी भूले नहीं जा सकते। तो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि सब कुछ पाके भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, कम वक्त जान क्यों जाती है जाते हुए। कितनी सुंदर बात कही है उन्होंने कि सब कुछ पाके भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं है,
कम वक्त जान क्यों जाती है जाते हुए, ये अगर समझने वाला इंसान हो तो उसे गहराई फील होगी, बहुत ही ज़्यादा गहराई फील होगी। और वो जाते वक्त उसके मन में क्या गुजर रही होगी वो तो वो खुद ही जान सकते हैं। और ऐसा सोच करके उनके आँखों में आंसू आ जाते हैं। और जब हम उन्होंने सोचा तो उनके भी आंसू आए होंगे, और हमने भी अब अगर सोचेंगे तो हमारे भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये सच है कि इस दुनिया में चाहे कितना भी कुछ हम पालें, कितने भी हम बड़े बन जाएं, कितने भी हम सिकंदर बन जाएं, लेकिन कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। और कुछ हम लाए नहीं हैं और कुछ हम लेके नहीं जाएंगे। तो हृदय को जीर्ण शीर्ण करने वाली ये लाइनें हमेशा याद रहेंगी। बहुत बहुत कोटि कोटि नमन धर्मपा जी को, हीमेन जी को, जो इस प्रकार के विचार छोड़ के गए, इस प्रकार की भावनाएं देके गए और इस प्रकार का व्यवहार करके गए, जो आज पूरी दुनिया में और एक विशेष तौर से फिल्म इंडस्ट्री में मतलब आज भी लोग हैं जो मतलब एक अपने गानों के माध्यम से, जैसे अभी मैंने एक सभी गाने गाए हैं, वो सभी लोगों ने, सभी सिंगर्स ने अपने अपने अलग अलग गाने गा करके और उन्हें डेडिकेट किया है। तो मैं ये सोचती हूँ कि वो आज भी इस दुनिया में और इस फिल्म इंडस्ट्री में जिंदा हैं। वो बहुत ही भावुक किस्म के व्यक्ति थे। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, बिरले मिलते हैं, लेकिन वो कभी अपना नहीं सोचते, दूसरों की ही सोचते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। तो उसको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य। मेरे दिल में भी उनके प्रति असहनीय दर्द है और बहुत ही ज़्यादा जो आकाश और आसमान को छूने वाला सम्मान उनके प्रति है। जो इस दुनिया में रहे, अच्छे रहे, और अब जब जहाँ भी रहे उसके मन को, उसकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। कुछ टाइम के लिए आंख बंद करके मौन धारण करेंगे, 5-7 सेकंड का। आंखें खोलेंगे। जय। और एक विचार मन में आता है कि सभी की जो अंतिम संस्कार किया गया था, श्रीदेवी जी का, राजेश खन्ना जी का, झंडे के साथ ससम्मान उसका अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन उनके अंतिम संस्कार में कोई किसी प्रकार का वो कोई दिखावा और भी कई प्रकार की चीज़ें वो नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उन्होंने सम्मान भी, जब पहले उन्होंने जो भी सम्मान इस फिल्म इंडस्ट्री में पाए हैं, तो वो उस सम्मान का जो जिम्मा है वो सभी को ही देते थे, और वो सम्मान वो अपना दिया हुआ वो सौंप देते थे किसी को। उसे वो इतने सम्मान की भूख नहीं थी, वो सिर्फ दिलों में निवास करते थे। तो हो सकता है, मुझे लगा है कि उन्होंने ये सोचा कि मैं एक साधारण व्यक्ति ही रहना चाहता हूँ, जाऊँगा तब भी एक साधारण व्यक्ति के रूप में जाऊँगा, मेरा अंतिम संस्कार भी साधारण व्यक्ति के रूप में ही होगा। तो उन्होंने अपने बच्चों को कह दिया होगा, या मन की भावनाएं बच्चों ने पढ़ ली होगी कि मेरा अंतिम संस्कार है वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही होना चाहिए। शायद इसी कारण उन्होंने ये किया होगा, क्योंकि वो सम्मान के भूखे पहले भी नहीं थे। तो
जाते वक्त जो उसका इतना ज़्यादा सम्मान वो करें, जैसे झंडा है और है, या फिर मतलब कोई छुट्टी वगैरह करें और करें, इस प्रकार से वो जैसे अलग अलग प्रकार की क्रियाएं जो करते हैं वो करने के लिए वो नहीं, मन में उसके नहीं था, वो बच्चों ने समझ लिया होगा इसलिए नहीं किया होगा। बाकी तो देखो हम क्या कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है क्या था, लेकिन उनके विचार ऐसे थे इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही हुआ होगा। तो उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। जय हिंद, जय भारत।